रोज एक कहानी। किस्से अकबर बीरबल के। बीरबल की पैनी दृष्टि। बीरबल बहुत नेक दिल और दानी इंसान थे। वे सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी वे ज़्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। लेकिन इसके बावजूद उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति अपनी दीनता दिखाकर उन्हें ठग न ले। ऐसे में एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने योजना बनाई और अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा। अगर वो आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से भी उसे और इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदला हुआ वह व्यक्ति बीरबल के सामने आया और बोला, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को भरपेट खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस व्यक्ति को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही समझ लिया कि वो ऐसा नहीं है जैसा कि वो दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर नदी पार करनी पड़ती थी। वो व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने की कोशिश की। बीरबल नदी पार करके कंकरीले मार्ग से नंगे पैर आगे आने लगे, पर वो मनुष्य कंकरीला मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल इस बात पर भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसके पैर धुलने के कारण वो व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए मुलायम पैरों से वो कंक्रीट पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? आप मेरी सहायता करके पापी बन सकते हैं? हाँ, वो इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है। उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। ये भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उनका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि ये सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का ये जवाब सुनकर व्यक्ति चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब ये समझ गए थे कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलम पनाह, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं ये बात भी जान गया हूँ कि वो ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वो वाकई भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर। ये सच है कि उसने बहुत अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर में चलने की बिल्कुल आदत नहीं है। वो दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। क्यों ना हो, वो मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ बदौलत हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में उपस्थित सभी दरबारियों के चेहरे मुरझा गए। प्रस्तुति
लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।